हेलो दोस्तों, उर्मिला क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इरूटेरिया के प्रैक्टिस सेट संख्या 1 का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है ऑप्शन वाइज डिस्कशन के साथ करेंगे। आप लोग कॉपी और पेन के साथ इसका आनंद उठाइए। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है। तो ऑर्बिटर शुक्र ग्रह पर इनविजन भेजने की घोषणा कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने की है? तो ईएसए की है। पहला जो है ईएसए की है, शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इन्वेंशन भेजने की घोषणा की है। ईएसए क्या है? ईएसए हो गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गया ईएसए। इसका मुख्यालय कहाँ है? बोल देगा ईएसए का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में इसका मुख्यालय है। नासा तो आप जान ही रहे हैं, नासा का क्या होगा फुल फॉर्म? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएसए का अंतरिक्ष संस्था है, अंतरिक्ष से संबंधित। सीएनएसए हो गया चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और रोसकॉस्मोस तो रसिया का है, जान ही रहे हैं। ये चारों का हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, वो जीते हैं। तो फ्रेंच ओपन हो गया, ये है दूसरा नंबर का, मतलब टेनिस जो लॉन टेनिस होता है पुरुष और महिला और मिक्स डबल्स में भी होता है। तो ये जो है फ्रेंच ओपन जो है ये दूसरा नंबर का है। पहला कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा यूएस ओपन। तो उसमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर होता है, जबकि फ्रेंच ओपन जो होता है लाल बजरी पर होगा और विंबलडन जो होगा वो घास पर होता है। और उसके बाद ये ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है राफेल नडाल, ये भी टेनिस से संबंधित हैं और ये स्पेन देश से नाता रखते हैं। स्पेन के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। रोजर फेडरर कहाँ के हैं भाई? स्विट्जरलैंड के हैं। और डोमिनिक थिएम जो है ऑस्ट्रिया के हैं। डोमिनिक थिएम कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किसके साथ किया है? इजराइल के साथ किया है। इजराइल जो है एक यहूदी देश है। यहाँ पर जो है इजराइल का बसाहट जो है यहूदियों के द्वारा ही किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस देश को बसाया गया था। इजराइल की राजधानी हो गई जेरूसलम और इसका मुद्रा क्या हो गया? न्यू शेकेल। तो इजराइल के साथ 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में कौन किया है? भारत। ईरान को हम लोग जानते हैं, तो ईरान की राजधानी कहाँ क्या है? तेहरान है। और इसका मुद्रा अभी फ़िलहाल में क्या है? तोरमन है। इससे पहले क्या था? रियाल था। और ईरान के राष्ट्रपति कौन हैं? अभी रईसी हैं। उसके बाद सऊदी अरब। सऊदी अरब का प्रिंस अभी कौन है? मोहम्मद बिन सलमान है। इसकी मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और मुद्रा है रियाल। राजधानी बोलेगा रियाद अब मुद्रा रियाल हो जाएगा। डी ऑप्शन में है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिराट्स। यूनाइटेड अरब एमिराट्स की राजधानी क्या कहाँ है? अबू धाबी है। और इसकी मुद्रा क्या है? दिरहम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो युवा पीएम योजना जो है शिक्षा मंत्रालय की पहल है। अभी शिक्षा मंत्री कौन है? अभी फिलहाल में शिक्षा मंत्री कौन है? युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो शिक्षा मंत्रालय की पहल है। अभी फिलहाल में शिक्षा मंत्री कौन है? तो अभी फिलहाल में शिक्षा मंत्री हैं, अभी फिलहाल में शिक्षा मंत्री कौन है?
अभी फिलहाल में शिक्षा मंत्री का नाम बताएं, धर्मेंद्र प्रधान है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है अभी फिलहाल में? तो मनसुख मंडाविया हैं। विदेश मंत्रालय तो एस जयशंकर जी के पास है ही है। और रक्षा मंत्रालय की बात करें तो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो केंद्र सरकार जो है किस राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा? तो सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्रता सेनानी, इंडियन स्ट्रगल लिखे थे इन्होंने, पुस्तक इंडियन स्ट्रगल के नाम से। सुभाष चंद्र बोस जो है के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी को हुआ था। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। इसमें एक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल को, जो कि भीम जयंती के नाम से या अंबेडकर जयंती के नाम से मनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस पहले किनके जन्मदिन पर मनाते हैं ये जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है विवेकानंद स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाते हैं, जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या था 2021 का? युवा उत्साह नए भारत का। युवा उत्साह नए भारत का, ये था राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम। अब एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है विवेकानंद से कि विवेकानंद जो है कब शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे? तो 1893 में। इन्होंने एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 7वां है, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? सी रामचंद्र गुहा जी जो हैं द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं। अनिल कुंबले रवि शास्त्री, तो अनिल कुंबले इंडिया के पूर्व गेंदबाज थे, क्रिकेटर, और रवि शास्त्री बल्लेबाज थे। अभी जो फिलहाल में भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के कोच भी, मुख्य कोच कौन है? रवि शास्त्री ही हैं। चलिए, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल बोलेगा तो हम किसके पास जाएंगे? मेघालय के पास जाएंगे। मेघालय में जो है पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किया गया था। जबकि बोलेगा कि पहला मतलब खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो मणिपुर में। और खेलों का उद्योग का दर्जा कौन दिया? तो मिजोरम जो है पहला ऐसा राज्य है जो खेल को उद्योग का दर्जा दिया। मिजोरम पहला ऐसा राज्य है जो खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। मिजोरम का सीएम कौन है? तो जोरमथंगमा है। अब त्रिपुरा है। त्रिपुरा का सीएम कौन है? बिप्लब देव हैं। और राज्यपाल कौन हो गए? सत्यदेव नारायण हैं। सत्यदेव नारायण। अब बात रही अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम हो गए पेमा खांडू और राज्यपाल हो गए बीडी मिश्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 9 नंबर क्या है? 9 नंबर है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1944 में। और विश्व बैंक की स्थापना हुआ था 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। 1966 में इसकी स्थापना हुआ था। उसके बाद आया आईएमएफ, इसकी स्थापना 1945 में हुआ है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। और डब्ल्यूटीओ जिसकी स्थापना 1995 में हुआ है,
इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। WTO के अभी निदेशक कौन है? नागोंजी ओकेंजो इवेला। नागोंजी ओकेंजो इवेला जो है WTO के निदेशक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 10 नंबर क्या है? BBC इंडिया इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? BBC इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर 2021 तो कोनेरू हम्पी को सम्मानित किया गया है। कोनेरू हम्पी जो कि शतरंज यानी चेस खेल से संबंधित है। मिताली राज किस खेल से संबंधित हैं? तो क्रिकेट से संबंधित हैं। हिमा दास बोलेगा तो एथलेटिक्स हैं भाई, 400 मीटर 200 मीटर का रेस में भागती है। और विनेश फोगाट किससे संबंधित है? तो विनेश फोगाट पहलवान है, कुश्ती से संबंधित है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण जो है नर्मदा नदी पर किया गया है। कहाँ किया गया है? नर्मदा नदी पर किया गया है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन है? अमरकंटक, जो कि विंध्याचल का एक भाग है, अमरकंटक की चोटी से निकलता है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर पश्चिमी घाट, और गोदावरी जो है त्र्यंबकम की पहाड़ी से निकलता है, नासिक से। और ताप्ती तो जान ही रहे हैं, मुलतई का पठार मध्य प्रदेश से निकलता है। ताप्ती नदी, सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे ही बसा हुआ शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 12 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई थी? तो लॉन्च पैड योजना की शुरुआत कौन से राज्य सरकार ने किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार जो है लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है। कौन सी राज्य सरकार ने? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है भाई? तो अभी शिवराज सिंह चौहान है। और उसका बोल देगा राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है ये? राज्यपाल हैं। अब ये अभी ताज़ा जो बदली हुआ है 5-6 राज्य का राज्यपाल, उसमें मंगू भाई छगन भाई पटेल आए हैं बन के। कहाँ के? मध्य प्रदेश के राज्यपाल। झारखंड के कौन हुए हैं राज्यपाल अभी तत्काल में? तो रमेश बैस हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। उड़ीसा में कौन है भाई? तो उड़ीसा के राज्यपाल हो गए गणेशी लाल, और मुख्यमंत्री तो एज नॉन नवीन पटनायक बाबू हैं ही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हो गए? तो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो मतलब छत्तीसगढ़ के कौन है भाई? तो भूपेश बघेल हैं। और राज्यपाल कौन हो गए? अनसुईया उइके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर है, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है कौन सा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर के अभी उपराज्यपाल कौन है भाई? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइए कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। और लद्दाख के कौन हो जाएंगे भाई? RK माथुर हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के CM कौन है? जयराम ठाकुर। और राज्यपाल कौन हो गए? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। दिल्ली के उपराज्यपाल होंगे, जो भी केंद्र शासित प्रदेश रहता है वहाँ उपराज्यपाल होता है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल साहब बहुत दिन से हैं। और जम्मू कश्मीर के कौन हो जाएंगे? मनोज सिन्हा हो जाएंगे। चलिए 31 अक्टूबर 2019 से जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? 14 नंबर है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक जो है पहला स्थान इसमें जापान को मिला है, लेकिन इसमें हेनले पासपोर्ट जो है
3 बार जारी करता है, Q1, Q2, Q3। तो Q1 में भारत का स्थान 85वां है, Q2 में 84वां है और Q3 में 90 है। तो इसमें से आप जिसका पूछेगा Q1, Q2, Q3, तो Q3 जो लेटेस्ट आया है उसमें 90 है भारत का स्थान। Q3 जो लेटेस्ट आया है, Q3 का कितना है? Q3 में 90 है भारत का स्थान। चलिए अगला क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2021 में 15 नंबर क्वेश्चन है। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? तो सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी कहाँ हैं भाई? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में जो है सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी हैं। संयुक्त अरब अमीरात का तो बता ही दिए थे, राजधानी अबू धाबी और मुद्रा दिरहम। ब्रिटेन के अभी कौन है प्रधानमंत्री भाई? तो बोरिस जॉनसन साहब हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति तो जान ही रहे हैं, जो बाइडन। और उपराष्ट्रपति जो अभी तत्काल बने हैं कुछ दिन पहले, जो बाइडन। और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं, पहली ब्लैक महिला। सऊदी अरब का तो जान ही रहे हैं कि रियाद राजधानी हो जाएगा, रियाल मुद्रा हो जाएगा। ब्रिटेन का राजधानी कहाँ है? लंदन है और इसकी मुद्रा जो है पाउंड स्टर्लिंग। चलिए संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा जो है। पेट्रोलियम मंत्री अभी कौन है भाई? हरदीप सिंह पुरी हैं। हरदीप सिंह पुरी साहब जो हैं पेट्रोलियम मंत्री हैं। इसी के द्वारा संरक्षण क्षमता, हरदीप सिंह पुरी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। पेट्रोलियम मंत्री जो अभी तत्काल में चेंज हुए हैं। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान साहब थे, जो अभी शिक्षा मंत्रालय उनको मिला है। खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर जी के पास है और कृषि मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या कह रहा है? हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुनीत शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुनीत शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष एवं सीईओ दोनों। सीईओ एक नया पद हर एक जगह लागू किया है, इससे पहले अध्यक्ष ही हुआ करते थे। चलिए देश में अब हर एक क्षेत्र में सीईओ ला दिया है मोदी जी। देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टाइकोथॉन 2021 की शुरुआत की गई है? देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए टाइकोथॉन। तो इसमें शिक्षा मंत्रालय, महिला विकास मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, तीनों मिल करके। तो शिक्षा मंत्रालय तो अभी फिलहाल में धर्मेंद्र प्रधान बताए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री जुबीन स्मृति ईरानी के पास है। जुबीन स्मृति ईरानी, मतलब उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के तो हम बता ही दिए, मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और गुजरात के राज्यपाल कौन हो गए भाई? श्री आचार्य देवव्रत। और मुख्यमंत्री जान ही रहे हैं, विजय भाई रूपानी। मध्य प्रदेश का तो बोलना है ही नहीं। मध्य प्रदेश मंगू भाई छगन भाई पटेल हो गए राज्यपाल। और मुख्यमंत्री तो भाई मामा जी है, ये शिवराज सिंह चौहान।
उनको प्यार से वहाँ के लोग मामा मामा बोलते हैं, शिवराज मामा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिला के रूप में उद्घाटन किया गया है। तो तमिलनाडु का 38वां जिला बोल रहा है, तमिलनाडु का 38वां जिला, ध्यान में रखिएगा। तो मयिलादुथुरई जो है तमिलनाडु का 38वां जिला है। मयिलादुथुरई तमिलनाडु का 38वां जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है। कौन से राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है भाई, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र के अभी सीएम कौन है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो है कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए जेल पर्यटन की शुरुआत किया है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? अभी उद्धव ठाकरे जी हैं। और महाराष्ट्र के बोल देगा कि राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। मध्य प्रदेश का तो बता ही चुके हैं, कितना बार बोले। कर्नाटक के राज्यपाल चेंज हुए थे, थावरचंद गहलोत अभी बन गए हैं, और वहाँ के मुख्यमंत्री भी चेंज हो गए हैं। अभी कौन है? बसवराज बसवराज नोट कर लीजिए, वसवराज बोम्मई है, सॉरी बोम्मई है, बसवराज बोम्मई। उत्तर प्रदेश का तो योगी जी जान ही रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन हो गए? आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी रेलगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? वासुकी को कौन लॉन्च किया है भाई? तो वासुकी को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ये बता दीजिए। बिलासपुर है। पूर्व मध्य रेलवे ये हाजीपुर है। दक्षिण रेलवे बोलेगा तो चेन्नई, और पूर्वोत्तर रेलवे बोलेगा तो कोलकाता। पूर्वोत्तर रेलवे क्या बोलेगा? कोलकाता। दक्षिण रेलवे चेन्नई। और पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। और ये हो गया दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर है कहाँ भाई? तो बिलासपुर है छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है भाई? तो ये बनाया जा रहा है अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है अहमदाबाद। चलिए उसके बाद अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो अहमदाबाद साबरमती के किनारे है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 24 नंबर में, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्तापलट कर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो आपातकाल की घोषणा कौन किया है? म्यांमार किया है। वहाँ तख्तापलट कर दिया गया है, जनता पर अत्याचार कर रही है सेना। म्यांमार, भारत सरकार म्यांमार को अभी एक पनडुब्बी दी थी, क्या चीज़ पर? लीज पर दिया था कि लो चलाओ। चलिए उसके बाद म्यांमार की राजधानी कहाँ है भाई? नेपाई तेब है। मुद्रा क्या है? कयात है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा क्या है? टका। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम, मुद्रा क्या है? रुपया। नेपाल का नेपाली रुपया काठमांडू तो जान ही रहे हैं। आप लोग
कमेंट करके बताइए नेपाल के प्रधानमंत्री जो अभी बने हैं तत्काल कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो योवेरी मुसेवेनी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, योवेरी मुसेवेनी। योवेरी मुसेवेनी जो है युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं, युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं योवेरी मुसेवेनी। युगांडा की राजधानी कहाँ है, तो कंपाला है, मुद्रा क्या है, शिलिंग। तंजानिया की राजधानी कहाँ है, डोडोमा है, मुद्रा क्या है, शिलिंग। और फिर कीनिया की राजधानी कहाँ है, नैरोबी है, मुद्रा क्या है, शिलिंग। युगांडा, तंजानिया और कीनिया तीनों की मुद्रा शिलिंग है। नाइजीरिया की अबूजा है और मुद्रा है नैरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया। गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो गुलाम मुस्तफ़ा खान का संबंध जो है शास्त्रीय संगीत से था। किससे था, शास्त्रीय संगीत से था। गुलाम मुस्तफ़ा खान शास्त्रीय संगीत, नोट कर लीजिएगा। ये सब पूछता है VVI है कि पूछ देगा कि इनमें से कौन जो गुलाम मुस्तफ़ा खान का संबंध कौन से कला से है, तो शास्त्रीय संगीत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर आ गया। कह रहा है कि हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। तो एक्स डेजर्ट नाइट जो है भारत फ्रांस के बीच जो है एक्स डेजर्ट नाइट। अब भारत अमेरिका के बीच वज्र प्रहार एक युद्धाभ्यास होता है। भारत जापान जिमेक्स और भारत श्रीलंका स्लाइनेक्स है भारत श्रीलंका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021। तो अमित केसरवानी साहब को जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, अमित केसरवानी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत किया गया है। कौन से बैंक, थैला बैंक। तो थैला बैंक किसके द्वारा शुरुआत किया गया है, तो योगी जी लखनऊ के द्वारा जो है थैला बैंक। किस नगर निगम द्वारा पूछेगा, किस नगर निगम द्वारा जो है शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक की शुरुआत किया गया है, तो लखनऊ नगर निगम के द्वारा। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के लिए अमित शाह जी ने कोयला खान के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। अब क्या बोलते हैं, अमित शाह क्या है, कौन से पद पर विराजमान है भाई, तो इनके पास गृह मंत्री है, एक सहकारिता मंत्रालय जो नया बना है वो भी अमित शाह जी के पास है। गृह मंत्री तो हैं ही और सहकारिता मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल कर दिया गया है। तो क्यूबा को आतंकवाद से प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल कर दिया है। क्यूबा की राजधानी कहाँ है भाई, हवाना है। क्यूबा हवा में उड़ जाएगा, हवाना है। अब मुद्रा क्या है, तो क्यूबा का मुद्रा है पीसो। ग्वाटेमाला का राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी और मुद्रा क्या है, क्वाटजाल। कीनिया नैरोबी, ये तो जानिए रहे हैं, शिलिंग। और नाइजीरिया का जानिए रहे हैं, अबूजा के नैरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? तो मैरी टाइम इंडिया समिट। तो मैरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन कौन किया है भाई? प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी किए हैं। खाली समिटे का उद्घाटन कीजिएगा, वैकेंसी वैकेंसी निकालिए, एग्ज़ाम भी समय पर लीजिए। डेनमार्क के साथ जो है सहयोगी देश कौन रहा है? मैरीटाइम समिट 2021 का 2 मार्च को हुआ था, डेनमार्क सहयोगी है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। फ्रांस का तो जान ही रहे हैं, पेरिस। ब्राज़ील का साओ पाउलो है। अब ब्राज़ील का मुद्रा एक पूछ देता है बार बार, तो ब्राज़ील का मुद्रा रियल है। ब्राज़ील और कंबोडिया दो ऐसा देश है जिसका मुद्रा रियाल नहीं, रियल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर है? तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु बोल रहा है। कौन सा? मैत्री सेतु, ध्यान में रखिएगा। तो मैत्री सेतु फेनी नदी पर है। फेनी नदी पर है मैत्री सेतु। कौन सी नदी पर है? फेनी नदी पर है मैत्री सेतु। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो किस देश का मालवाहक जहाज था भाई? तो वो ताइवान का था। ताइवान का मालवाहक जहाज था। ताइवान की राजधानी कहाँ है? ताइपे। अब मुद्रा क्या है? डॉलर। अब वो जहाज का नाम पूछ देगा क्या था, तब क्या बोलिएगा? एवरग्रीन। GREEN, ग्रीन, एवरग्रीन था। एवरग्रीन जहाज का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो किस मंत्रालय द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उन्हीं के द्वारा जो है कौन? ग्लोबल बायो इंडिया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय बोलेगा तब भूपेंद्र यादव जी हैं। और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय तो ए नारायण स्वामी हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तो जानिए रहे हैं कौन है भाई? तो मनसुख मंडाविया हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया वन सहित 18 अन्य उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया था? तो अमेजोनिया वन सहित 18 अन्य उपग्रह बोल रहा है। ब्राज़ील के अमेजोनिया वन भी इसी से लॉन्च किया था। तो PSLV C51 हो जाएगा। PSLV C51 के द्वारा जो है अमेजोनिया वन को लॉन्च किया था, PSLV C51 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 37 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी है? तो इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम मुंबई सिटी FC बनी है। इंडियन सुपर लीग किससे संबंधित है? तो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल से संबंधित है। इंडियन सुपर लीग जो है फुटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? तो इसको जीता कौन है भाई? तो ली जी जिया जीता है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब ली जी जिया जीता है। यह कौन से देश से संबंधित है भाई? तो मलेशिया से संबंधित है। और कैरोलिन मारिन बोलेगा, महिला मतलब बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये स्पेन की है। और विक्टर एक्सेल्सन जो है, विक्टर एक्सेल्सन, ये कहाँ के हैं भाई? डेनमार्क के हैं। ली चोंग वेई तो जान ही रहे हैं, चीन के हैं।
ली चोंगवेई, नामे से पता चल जाता है, चांग चुंग छांग नाम रहेगा इस सब का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो T20 इंटरनेशनल में भारत का सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं। युजवेंद्र चहल साहब बन गए हैं। युजवेंद्र चहल साहब जो है भारत का सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बन गए हैं गेंदबाज T20 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना कौन से बैंक पर लगाया है भाई। तो ये हो जाएगा HDFC बैंक। HDFC बैंक पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक, जो बैंकों का बैंक है जिसको कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक, ये जो है HDFC बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद, तीरथ सिंह रावत कहाँ के मुख्यमंत्री थे जी। तीरथ सिंह रावत थे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत। उसके बाद कौन बन गए हैं भाई, पुष्कर सिंह धामी बन गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, पुष्कर सिंह धामी बन गए हैं। चलिए उसके राज्यपाल कौन है उत्तराखंड के, पुष्कर सिंह धामी तो मुख्यमंत्री बन ही गए। राज्यपाल कौन है तो बोलिएगा बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य राज्यपाल हैं उत्तराखंड के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है। तो कौन से प्रसिद्ध गायिका थे, आशा भोसले। आशा भोसले जी को जो है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड प्रदान करने की घोषणा किया है महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए ये सभी नाम शारदा सिन्हा जो कि बिहार से हैं, लोक गायिका बिहार का, लता मंगेशकर, इनको स्वर कोकिला कहा जाता है शारदा सिन्हा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 43 नंबर क्या कह रहा है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है। तो रेलवे जोन देश का पहला विद्युतीकृत बोलेगा तो इसमें कौन सा मार दीजिएगा भाई, रेलवे जोन कौन हो जाएगा, पश्चिमी मध्य रेलवे। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, जबलपुर है। दक्षिण मध्य रेलवे का तो सिकंदराबाद हो जाएगा, और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का तो मालेगांव हो जाएगा। मालेगांव कौन हो जाएगा, मालेगांव कहाँ है भाई, मालेगांव असम में है, मालेगांव हो जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे का तो इसका सिकंदराबाद बोल ही रहे हैं, सिकंदराबाद हो जाएगा, सिकंदराबाद हो जाएगा। अब पूर्वी मध्य रेलवे का तो हाजीपुर एजनोन सब जान रहे हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो रेलवे आर्च ब्रिज बोलेगा दुनिया का सबसे ऊंचा तो चिनाब नदी पर किया गया है, चिनाब नदी पर किया गया है सबसे ऊंचा। और ये चारों नदी जो है झेलम, रावी, चिनाब, सिंधु, ये सब जो है क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया है। लिटिल गुरु को कह रहा है भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृति लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को किस देश में लॉन्च किया गया है भाई, कौन सा देश में लॉन्च किया गया है, तो बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है लिटिल गुरु। अपना पड़ोसी है, शेख हसीना, अभी हसीना मैडम वहाँ के PM हैं।
चलिए, अब है चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है। तो चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने जापान और ऑस्ट्रेलिया A और B दोनों के साथ SCRI पहल की शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन, इस ध्यान में रखिएगा, पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन, इसका क्या हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन। अब JK रोलिंग है, द इका बैग लिखा है, उसके बाद हैरी पॉटर लिखा है JK रोलिंग। उसके बाद आ गए हम कौन सा क्वेश्चन पर? 48 नंबर पर आ गए। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा। तो पासा एक्ट का मतलब क्या समझते हैं आप? पासा एक्ट, तो पासा एक्ट का मतलब होता है, ये पुदुचेरी आंसर इसका होगा, पुदुचेरी प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। पुदुचेरी प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, ये जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट का विवाद रहा? तो पुदुचेरी हो जाएगा इसका आंसर, पुदुचेरी। चलिए, अब बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि है। तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत कितनी आवंटित राशि किया गया है? तो 64,180 करोड़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है। तो 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय 34,83,236 करोड़ रुपया है। केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? 34,83,236 करोड़ रुपया है। आज का सेट यहीं पे समाप्त होता है। टोटल 50 क्वेश्चन आपको फुल डिस्कशन के साथ दिया गया है उर्मिला क्लासेस के द्वारा। और नेक्स्ट वीडियो सेट 2 जो करंट अफेयर्स का रहेगा, इसी तरह से फुल डिस्कशन से मिलेगा। आप इसका फ़ायदा उठाइए, एग्ज़ाम में अच्छा करके आइए, और अगर अच्छा लगे तो दूसरे के साथ इसको शेयर कीजिए।